Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why customers on credit don't pay on time. क्या मतलब हुआ? अरे कस्टमर्स जो हैं वो टाइम पर पेमेंट क्यों नहीं करते? कर दी सेल, सेल कर दी, क्रेडिट पर की है, पेमेंट आ जानी चाहिए 30 डेज के अंदर। बात हुई है ना कि हम आपको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और आप हमें 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दोगे। 40 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आ रही है, कलेक्शन नहीं आ रही है। अगर कलेक्शन ही नहीं आएगी तो बात बनेगी कैसे? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? आज का टॉपिक ना बहुत ही दिलचस्प है और हम जाएंगे इसकी डिटेल के अंदर। मुझे ये बताओ कि आपके कितने पैसे फंसे हैं जो आपके पास अभी तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो ओवर ड्यू हो गए हैं। कस्टमर्स पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जरा सोचो, जरा बताओ, एक अमाउंट, एक फिगर अपने दिमाग में लेकर आओ कि कितने हैं पैसे जो आपके फंसे हुए हैं। 5 AM का एक मैं बड़ा आइडिया आपको अभी दे रहा हूं आज की कैश फ्लो मास्टरी के अंदर कि कस्टमर अगर टाइम पर नहीं पे कर रहे हैं तो ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। चलिए, मतलब क्या हुआ? आज हम नहीं ब्लेम करने वाले अपने कस्टमर को, आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं अपने सिस्टम्स को। टुडे वी आर नॉट ब्लेमिंग आवर कस्टमर्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग आवर सिस्टम। क्या करेंगे आज? आज हम सात, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 रीजंस जरा आइडेंटिफाई करते हैं क्यों नहीं पे करते कस्टमर। एक एक करके जरा ध्यान से मेरे साथ समझ लो, ताकि अबंडेंस ऑफ मनी और कंसिस्टेंट कैश फ्लो आपकी लाइफ में, बिजनेस में आना शुरू हो जाए और कस्टमर के पास जितने पैसे रुके हुए हैं ना, सारे चल के, भाग के, उड़ के उसके बैंक से निकल के आपके बैंक में आने वाले हैं। क्योंकि एक एक करके इन 7 रीजन को अंडरस्टैंड कर लो। पहला क्या है? रॉन्ग कस्टमर सिलेक्शन तो नहीं हो गई है भाई? हमने जिस कस्टमर को माल बेच दिया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस कस्टमर की इंटेंशन ही नहीं थी आपको पे करने की, या उसकी कैपेसिटी ही नहीं है टाइम पर पे करने की? कहीं गलत कस्टमर को सेल तो नहीं हो गया है? मतलब कि हमने कोई बेसिक चेक ही नहीं किया जब अपनी गुड्स या सर्विसेज उसको बेची है। पहला कारण, जरा ध्यान से देखो कि उसका पास्ट बिहेवियर क्या है, उसकी पता लगे। क्रेडिट लिमिट ही हमने सेट ना की हो। ठीक, कैसे करें फिर? कैसे फिक्स करें जगमोहन भाई, इसको कैसे फिक्स करें? तो सुनो, हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपनी कस्टमर अप्रूवल चेकलिस्ट होनी ही चाहिए, जिसके अंदर जब हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो आपके पास उसका जीएसटी और पैन तो होता ही है। जरा एक बार वेरीफाई भी तो करो उसके बिहेवियर को इंटरनेट पे जाके। और ट्रेड रेफरेंसेस, आप जिसको सप्लाई करने जा रहे हो उसका मार्केट में लोग बात क्या करते हैं, ओवरऑल लिसनिंग क्या है उस कस्टमर की। और आखिर उस कस्टमर को आप मैक्सिमम एक समय के ऊपर कितना उधार दे सकते हो? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? एक इंटरनली लिमिट तो हमें सेट करनी पड़ेगी। कहाँ पर? अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल और चेक लगाना पड़ेगा कि जब गुड्स उसको डिस्पैच की कर रहे हैं, सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अप टू व्हाट लिमिट उसको हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो चेक हमने लगा लिया है ना। और जिन पेमेंट टर्म्स की हम बात कर रहे हैं वो रिटर्न में एग्रीड हो गई है ना, ईमेल एक्सचेंज हो गया है, परचेज ऑर्डर पे कोड लिखा होता है, सेल्स इनवॉइस के अंदर मेंशन्ड होता है, स्टार्टिंग के टाइम पर ही पता होता है कि लेने वाले को भी क्लैरिटी है, देने वाले को भी क्लैरिटी है। ये वाली चीजें हम करना शुरू कर देंगे तो बहुत चांस है कि हम रॉन्ग कस्टमर सिलेक्शन से बच जाएंगे। चलो ये तो ठीक है। दूसरा देखो जरा,
अनक्लियर और वर्बल पेमेंट टर्म्स। सर आप टेंशन मत लो, पेमेंट हो जाएगा और हम उस बात को बिलीव कर लेते हैं। क्या वर्बल चल रहा है सारा कुछ, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ड्यू डेट नहीं है, क्रेडिट डेज नहीं है, अगर उसने लेट किया तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले है, कुछ भी इसके बारे में बात नहीं हुई। बस सेल्स टीम ने मंथ एंड पे जाकर माल को बेच दिया, पेल दिया, भेज दिया। या हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो आप लेकर जाओ, हमारा फर्नीचर ले जाओ, हमारी कंसल्टेंसी ले जाओ, कोई बात नहीं, पेमेंट तो आ ही जाएगी। और जब पेमेंट नहीं आती तो फिर हम परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वर्बल और अनक्लियर पेमेंट टर्म्स तो नहीं है, फिक्स कैसे करें। करो, मैंडेटरी कर दो पेमेंट टर्म्स को अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, कोई जिंदगी का टाइम थोड़ी पास कर रहे हैं। देखो कितनी मेहनत करके आप कितना बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विसेज को तैयार करते हो, लेकिन जब बात आती है ना क्लियर पेमेंट टर्म्स की, तो हमें ना फियर होता है कि पता नहीं पेमेंट टर्म्स की बात करेंगे तो सामने वाला जो है माल लेगा कि नहीं लेगा, मना तो ना कर दे, माल बिकता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं होगा, चलो अभी तो माल बेचो, धीरे धीरे फोन करके प्यार प्यार से उससे मांग ही लेंगे। यानी कि आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ ग्रीड जब हम सेल कर रहे हैं ना, तो दिक्कत वहां पर आ रही है। तो क्या हम रिटर्न टर्म्स करने को तैयार हैं 100% एडवांस, या 80% एडवांस, या 20% ऑन डिलीवरी, या 30 डेज का क्रेडिट, एक बार रिटर्न में लिख के करने को हम तैयार हो गए हैं। और ड्यू डेट ना बड़ा क्लियरली मेंशन कर देनी है, जो आप उसको कोटेशन भेजते हो, परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हो, वर्क ऑर्डर होता है, या जो इनवॉइस हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तीसरा, तीसरा है इनवॉइसेस ही गलत हैं, जीएसटी नंबर नहीं डाला, आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी डाल दिया, इनवॉइस बनाने में ही बहुत देर कर दी, बड़े कंफ्यूजिंग इनवॉइस हमने जनरेट किए। तो अगर इनवॉइस ही लेट हम भेजेंगे, तो मान लीजिए कस्टमर का साइकिल जो है वो पूरा का पूरा साइकिल 1 महीने से आगे चला जाएगा। मिल जाना चाहिए था इसी महीने, गया है अगले महीने में। और गलतियां जब इनवॉइस के अंदर हो जाती है ना, तो कस्टमर पेमेंट को होल्ड कर लेता है। होल्ड करने की वजह से पता ही नहीं लगता कि कब 15 दिन, महीने, 2 महीने निकल जाते हैं, वो गलतियां ही ठीक नहीं हो रही। तो इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक करने के लिए एक रूल है, इनवॉइस विद इन 24 आवर्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीशन। इधर से आपने माल भेजा तो माल के साथ में ही या उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर आपकी डिलीवरी स्टैगर्ड जाती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है, वैसे तो होना चाहिए कि डिस्पैच के साथ में ही इनवॉइस होना चाहिए, सर्विसेज जो है उसके लिए टाइमलाइन स्पेसिफाई होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर ऊपर जाएगी कहानी तो 24 घंटे से ऊपर नहीं जा सकती। और जब भी डिस्पैच करनी है, तो एक प्री डिस्पैच प्री इनवॉइस चेकलिस्ट होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया है, पार्टी लोकल की है कि बाहर की है, तो टिक 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 करते चले जाओ और चलो भी इनवॉइस बना दो, कंप्यूटराइज बनाओ, या उसको आप अपना जो भी सिस्टम आपने पॉइंट ऑफ सेल सर्विस रखा हुआ है, सेंट्रलाइज इनवॉइसिंग सिस्टम रखा हुआ है, तो चेकलिस्ट के हिसाब से डूअर उसको बना देगा। नाम ठीक है, जीएसटी नंबर ठीक है, परचेज ऑर्डर डला हुआ है, उसके अंदर करेक्ट रेट, क्वालिटी और टैक्स लिखा हुआ है जैसा कि परचेज ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था, तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, पता ही नहीं लगता कि इन गलतियों की वजह से कितनी पेमेंट लेट हो गई है। और ईमेल, व्हाट्सएप, फिजिकल कॉपी हमने उसके साथ में शेयर कर दी है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि बिल ही नहीं आया, बिल ही नहीं आया। आज के ज़माने के अंदर जब व्हाट्सएप, ईमेल टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनवॉइस मिला नहीं, पहुंचा नहीं, गया नहीं। आजकल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप उसको कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हो, और वहीं से ही ईमेल चली जाती है, वहीं से ही लिंक्ड होकर चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने तो मास्टर्स के अंदर ही उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेलीफोन, जीएसटी, जो चीज़ें हैं वो डाली हुई हैं। इनवॉइस गलत हो कैसे सकता है, पता क्यों हो रहा है, क्योंकि शांति से बैठ के उसको देखा ही नहीं। और चौथा, नो सिस्टमेटिक फॉलो अप।
यानी कि ज्यादातर बिजनेसेस अपनी कलेक्शन के लिए फॉलो किस तरह से कर रहे हैं कि सर पेमेंट, दूसरे हफ्ते में कोई फॉलो ही नहीं, तीसरे हफ्ते में सर प्लीज, बहुत दिक्कत है सर। तो यानी कि ये कोई तरीका होता है कलेक्शन करने का? ऐसे लगता है कि जैसे कोई रिश्तेदारी निभाई जा रही है और लड़की की बारात दूसरे पिंड में ब्याह के लिए जानी है। ये तरीका सही नहीं है पेमेंट फॉलो करने का, क्योंकि इसमें कोई रिदम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशन छुपे हुए हैं कलेक्शन लेने के लिए, कि सामने वाले को तरस खा के आपको पेमेंट कर देनी चाहिए और आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तरीका क्या है इसका कि आपने एक पेमेंट फॉलोअप का कैलेंडर डिजाइन किया हुआ है, यानी कि जिसके अंदर आपका एक जेंटल रिमाइंडर जाता है, विच मीन्स कि ड्यू डेट से पहले आपका ऑटोमेशन के अंदर एक प्री ड्राफ्टेड मैसेज चला जाता है, ईमेल चली जाती है। और जिस दिन पेमेंट आपकी आनी है उस दिन एक कॉल जब गई, तो वो कॉल, अगर आप पेमेंट वाले दिन कॉल करना चाहते हो या उस दिन भी व्हाट्सएप या मेल भेज सकते हो, और एक दिन के बाद भेजना चाहते हो या प्लस दिन के बाद भेजना चाहते हो, तो उस केस के अंदर कॉल व्हाट्सएप दोनों उनके पास जाएगा, और वहां पर बड़ा क्लियरली उस राइट पर्सन के साथ में कम्युनिकेट होगा जिसके पास पेमेंट करने की राइट भी है, अथॉरिटी भी है। और अगर मान लीजिए फिर भी पेमेंट नहीं आती, तो एस्केलेशन होगा, और वहां पर देखा जाएगा कि किस चीज को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, या कोई इंटरेस्ट का नोट या एक स्टेट कम्युनिकेशन उसके पास जा सकती है, होल्ड टू अकाउंट करने के लिए एक तरीके के साथ में। यानी कि आपने पहले से ही प्री डिजाइन डिसाइड कर दिया कि कलेक्शन किस स्टेज के ऊपर है। अगर सामने वाले को भी पता है ना कि आपकी ग्रैप वन, ग्रैप टू, ग्रैप थ्री सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो जाती है, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो सामने वाले इस बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो टाइम पर पेमेंट करते हैं। नहीं तो उनको मालूम ही है कि अगर उनको पेमेंट कर दी तो भी ठीक है, नहीं कर दी तो हमने क्या बोलना है, सर पेमेंट, सर प्लीज, सर बहुत दिक्कत है सर, सर कर दो, करवा रहा हूँ, हो रही है, दिख रही है। यानी कि हमारा फॉलोअप का सिस्टम कैसे होगा, कलेक्शन इंजन की टर्म्स के हिसाब से होगा। पॉइंट नंबर 5 देखो जरा, पेमेंट डिले क्यों होती है? कस्टमर को ना इशू है क्वालिटी का, या कस्टमर को इशू है सर्विस का, इस वजह से पेमेंट डिले हो रही है। बहुत बार क्लाइंट साइलेंट होता है, चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो अनहैप्पी होता है। वो पेमेंट को ही होल्ड कर लेता है तब तक जब तक कि उसका वो क्वालिटी का या सर्विस का इशू सॉल्व ना हो जाए, तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है पेमेंट के साथ में। तो इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले हमेशा ये चेक करके रखना है कि कहीं कोई इशू तो नहीं है जिसकी वजह से पेमेंट डिले हो रही है। और जब हमने डिलीवरी कर दी अपनी गुड्स की या माल की, तो हमारी ना एक पोस्ट डिलीवरी कॉल जरूर होनी चाहिए, एक सर्विस कॉल जरूर होनी चाहिए 48 घंटे के अंदर अंदर, ताकि उस रूट के ऊपर जितनी जल्दी हो सके पहुंचा जा सके कि सर आपको मटेरियल मिल गया, सर्विस हमारी मिल गई है आपको सर, थिंग्स आर ऑल राइट, एनीथिंग दैट यू वांट टू अपडेट, सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है जी। तो हम अपना इनवॉइस आपको रेज कर रहे हैं, या आपकी पेमेंट इस डेट को ड्यू है। तो यानी कि सर्विस कॉल करते हुए हम क्लाइंट के, कस्टमर के अंदर से ये निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उसको कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट नहीं तो साइलेंट मोड में चला जाता है और पेमेंट को होल्ड कर लेता है। और छठवां कारण क्या है? हम ना उसके टॉप प्रायोरिटी वेंडर है ही नहीं। जब हम सामने वाले कस्टमर के टॉप प्रायोरिटी वेंडर है ही नहीं, तो कस्टमर पे ही नहीं कर रहा हमें। कस्टमर पता है किसको पे करता है? सबसे पहले वो उसको पे करता है जो वेंडर स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन फेयर होते हैं। जो जो वेंडर उसके बिजनेस के लिए क्रिटिकल होते हैं, तो कस्टमर उन लोगों को पेमेंट कर रहा है, उन वेंडर को पेमेंट कर रहा है जिनका कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल फॉलोअप होता है ना, उनको कस्टमर पे कर देता है।
तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ना अब अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने धंधे में, अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर का हमें प्रायोरिटी वेंडर बनना है। यानी कि बिजनेस मॉडल हमने वो क्रिएट करना है अपना, कि हमारा बिजनेस मॉडल उसके लिए प्रायोरिटी है, क्रिटिकल है। यानी कि हमारी कोई ना कोई यूएसपी है, हम कुछ उस तरह की सर्विसेज या गुड्स या अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज करते हुए वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर की प्रायोरिटी बने, एक निश बने, एक तरीके बने। कहीं हम उसको कोमोडिटी ही तो नहीं बेचे जा रहे एनी अदर वेंडर की तरह। कैसे, हम रिलायबल हैं, हम कंसिस्टेंट हैं, हम ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही प्रोफेशनल है, हमने बहुत ही क्लियरली कॉन्सिक्वेंसेस को डिफाइन करके रखा हुआ है कि अगर पेमेंट टाइम पर नहीं आती तो लेट फीस लग जाएगी, इंटरेस्ट लग जाएगा, हम सप्लाई भी होल्ड कर सकते हैं। यानी कि उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई घंटी बजनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि हम उसके प्रायोरिटी वेंडर हैं। याद रखना, if you are flexible with your terms, the customer will treat your payment as optional। हमेशा इस बात को याद रखना, इस वजह से भी कस्टमर की पेमेंट लेट आती है। और सातवां कारण, कस्टमर को ना जेन्युइनली कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो उनके पास पैसे ही नहीं है तो पैसे कैसे दे देंगे। उसके बावजूद भी ऐसा है कि आपको तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। कैसे, जो रिस्की कस्टमर्स है ना, तो आप पहले से ही एडवांस लेके चलो या पीडीसी लेके चलो, और कन्वर्ट करो कि अगर उनका जो पैसा ड्यू हो चुका है तो ऑप्शन दो कि ठीक है भाई साहब किस्तों में दे दो, ईएमआई के अंदर दे दो, ताकि अकाउंट तो एक दिन धीरे धीरे क्लियर हो जाए। और उनके साथ में क्रेडिट को कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, और पे एंड टेक मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, जहां पर कस्टमर को जेन्युइनली कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। क्योंकि कैश फ्लो का सर्कल तो सभी का ही चलना चाहिए ना। तो ये 7 रीजन, और उसको ठीक कैसे करें वो मैंने आपको बताए। लेकिन बड़े ध्यान देने वाली बात ये है कि कलेक्शन जो है ना, इट इज नॉट अबाउट देम वर्सेस अस। हम कैसे, वो कैसे, आपस में कस्टमर और हमारा कंपटीशन नहीं है। बल्कि आज हम 3 मेजर पॉइंट के ऊपर जरा अपने दिमाग को ले जाएं। पहला, कस्टमर बिहेवियर। देखो, कस्टमर का बिहेवियर थोड़ी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। दूसरा, योर सिस्टम। हमारा सिस्टम तो हमारे पूरे कंट्रोल के अंदर है ना, कि हम क्या फॉलो करते हैं। योर माइंडसेट, जब डिले होती है तो हम उसको कैसे अलाउ करते हैं। ये 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। कस्टमर का बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम तो हमारे कंट्रोल में है। और जब डिले हो रही है तो हम उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो देखो, अभी तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, अभी तो एग्जीबिशन में जाना है, अभी तो माल देखना है, करना है, चलो कोई नहीं। जब पेमेंट की जरूरत पड़ती है तब एकदम राशन पानी लेके चढ़ जाती हैं, फोकस करती हैं। अदरवाइज हम परवाह ही नहीं करते, डिले हो रही है तो हो रही है, और जब नहीं हो रही तो हम उसके ऊपर इतना फोकस हो जाते हैं, ये डिले क्यों हो गई। यानी कि प्रोफेशनल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। तो लर्निंग क्या है, I cannot change customer, but I can design a system where late payment is difficult and on time payment is natural। अब आपके बिजनेस का माहौल इस तरीके से बन चुका है कि ऑन टाइम पेमेंट तो ना बड़ी नेचुरल नेचुरल हो गई है आपके बिजनेस के अंदर। करें एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है उसके अंदर, आपने ना टॉप 5 वो वाले कस्टमर जिनसे पैसे आउटस्टैंडिंग है उसको लिख लेना है। और हर एक कस्टमर जिससे कि 5 कस्टमर जिनसे अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करना है कि लिखो। क्या लिखो कि रियल रियल असली रियल रीजन क्या है कि वो क्यों पेमेंट नहीं कर रहा। और टिक करो जरा कि
वो कस्टमर इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा कि वो कस्टमर ही रॉन्ग कस्टमर है, यानी कि मैं उस तरह से कस्टमर से डील कर रहा हूं जो मेरे होने नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में धक्के से मैंने उसको माल बेचा हुआ है। क्या वो रॉन्ग कस्टमर है, या उसके साथ में पेमेंट टर्म्स अनक्लियर है, या उसके साथ में कोई इनवॉइस का इशू है, या फॉलोअप का इशू है, या क्वालिटी का इशू है, या हम उसकी प्रायोरिटी के अंदर नहीं आते, या कस्टमर कैश क्रंच से डील कर रहा है। ये सातों के सातों पॉइंट कस्टमर क्यों डिले कर रहे हैं, एक बार इन 5 क्लाइंट के आगे आइडेंटिफाई कर कर तो देखो कि ये कस्टमर कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। अब एक स्पेसिफिक एक्शन लिख दो उसके ऊपर कि आज फिर आप इस कस्टमर पे कौन सा क्या एक्शन लेने वाले हो। कॉल करो कस्टमर को, पूछो भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। एक बार ना उसको रिवाइज लेजर की स्टेटमेंट भेज दो, भेजो सर इतना आउटस्टैंडिंग है, और उसको एक फॉर्मल रिमाइंडर ईमेल भी भेज दो आज की डेट के अंदर। और उसको आप आज प्रपोज भी कर सकते हो कि कोई नहीं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, देखो पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। आप एक काम करो, इसको किश्तों में ना इस तरीके से आप मुझे दे दो, अभी इतने दो, बाकी इस डेट को आप प्रोवाइड कर देना। ये एक बार ना अपने 5, सिर्फ 5 कस्टमर के ऊपर आज करके देखना है आपने आज। कलेक्शन improve not by thinking but by taking one टफ एक्शन डेली, यानी कि कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना होगा, कनेक्टिंग डॉट के ऊपर काम करना होगा, उस कनेक्टिंग डॉट के आगे रोज के रोज बात को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठना होगा कि ओहो मेरे कस्टमर ना पेमेंट डिले करते हैं, अब मैं नई सप्लाई ऐसे करूंगा। अच्छा मेरे कस्टमर डिले करते हैं, मैं क्या करूं, मुझे ना अब इस तरह से सोचना, बिहेव करना चाहिए। अरे नहीं, जिसने पेमेंट देनी है उसका नाम लिखो, उसके नाम के आगे एक्शन लिखो, और वो वाला एक्शन ले लो जिसकी वजह से ही कलेक्शन आएगी, सोचने से नहीं आएगी। तो फिर आज का बहुत बड़ा जो टेक अवे हम क्रिएट कर सकते हैं लेसन में से, आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में, वो ये है कि लेट पेमेंट ना सिस्टम का इशू है, कस्टमर का तो इशू है ही नहीं। जो जो रीजंस हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि पेमेंट टर्म्स, जैसे कि इनवॉइसिंग, जैसे कि फॉलोअप, जैसे कि कम्युनिकेशन, ज्यादातर ये चीजें हमारे ही कंट्रोल में हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है। और हमें इमोशनल फॉलोअप नहीं करना। भाई साहब पेमेंट देखो जी, दिक्कत है, कर दो ना, आगे पेमेंट करनी है, बड़ी परेशानी हो रही है, काम नहीं चल पा रहा, ये इमोशनल पॉइंट देना बंद करो। सीधा का सीधा टू दी पॉइंट स्पेसिफिक बात करनी होगी कि हाँ जी सर आपकी वो पेमेंट ओवरड्यू हो चुकी है, तो आप क्लियर करा दीजिए। सीधी एकदम सीधी बात, नो बकवास, एकदम क्लियर कट सिंपल प्रोफेशनली। चलो ना, क्या मतलब कि हम उसको भी पता लग जाता है कि अच्छा इसका मतलब है कि जब आपकी दिक्कत नहीं होगी तब आपको पेमेंट ना करें। पेमेंट तो साइकिल के हिसाब से होनी चाहिए ना, पेमेंट टर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज कुछ होमवर्क है, आज के 5 AM सेशन में होमवर्क क्या है कि आज ना 11 बजे से पहले पहले कम से कम 3 ओवरड्यू कस्टमर के साथ में आपने बात कर लेनी है, एकदम प्रोफेशनल नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं गुस्से से कि देनी है कि नहीं देनी, मतलब प्रोफेशनल नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं। बस ध्यान किस बात का रखना है कि आप अपने खुद के पैसे ले रहे हो ना, तो खुद के पैसे तो नॉर्मल तरीके से ही लोगे, बात करके लोगे। आपने ध्यान क्या रखना है, कोई बैगिंग नहीं करनी, कोई फाइटिंग नहीं करनी, और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं करनी कि पेमेंट इस वजह से चाहिए क्योंकि आपने माल खरीदना है, क्योंकि ये होना है, क्योंकि वो होना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने माल दिया है, उसने पैसे देने हैं, बस इतनी सी बात है, टू दी पॉइंट है। बैगिंग क्यों करनी है, फाइटिंग क्यों करनी है, क्लैरिफाई क्यों करना है, किसको करना है, क्यों करना है, किस बात के लिए करना है। जब जब उसने माल लिया है, सर्विस ली है, तो उसने पैसे भी देने हैं। आपने माल दिया, सर्विस दिया, तो पैसे भी लेने हैं। तो स्ट्रेट नॉर्मल पोलाइट कम्युनिकेशन करते हुए आगे बढ़ो, तभी वो आपको प्रायोरिटी करेगा। कई बार हम इतने सारे एडजेक्टिव लगा
लगा देते हैं ना, कि हमारी बातों की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है और हम कहानियों में ही डूबे रहते हैं। कहानी नहीं करनी, काम करना है। तो सुनो, कैश डज नॉट कम बाय चांस, कैश कम बाय सिस्टम। सिस्टम फॉलो करना है। और आज ना, एक अफर्मेशन को जरा अच्छे से अपने लिए रिपीट कर लो। वो अफर्मेशन क्या है? आई एम अ कैश फ्लो मास्टर, माई कस्टमर रिस्पेक्ट माई टर्म्स, माई सिस्टम ब्रिंग मनी ऑन टाइम। एक बार रिपीट करी। आई एम अ कैश फ्लो मास्टर, my customer respect my terms, my system brings money on time। ये है आपकी क्रिएशन आपके बिजनेस के अराउंड। क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप क्रिएट करोगे, जिस तरीके से आप करोगे, क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन अ मैजिकल वर्ल्ड, जहां पर इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, इतने ह्यूमन बींग्स हैं इस अर्थ के ऊपर। और इनकी जो कलेक्टिव थिंकिंग है, इनका जो थॉट है, एक ने कुछ सोचा, एक ने कुछ क्रिएट किया, और उसी थिंकिंग क्रिएशन के अंदर ही ना सारी घटनाएं घटती चली जा रही हैं, घटती चली जा रही हैं, घटती चली जा रही हैं। तो एटलीस्ट हमें आज 90% नहीं, 99% नहीं, 100% क्लैरिटी करके चलना है कि हम चाहते क्या हैं। तो बाकी, अगर आप अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो, तो आपने क्या करना है, JSAonline.in पे जाना है। और वहां पर देखो, राइट हैंड साइड पे आ रहा है ना, ज्वाइन और कम्युनिटी। इस पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू ज्वाइन कर देना, और सीधा का सीधा आप पहुंच जाओगे कैश फ्लो कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर। वेलकम है, स्वागत है आपका कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, और आप उसका पार्ट बन जाओगे। तो बाकी आज लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं पूछना चाहूंगा, जो मेरे साथ लाइव हैं, तो कैसा रहा आपके लिए आज का सेशन? जस्ट राइट वन लाइन इन दी चैट बॉक्स, ताकि आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाए। और आप लगातार कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करते रहे। बहुत 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 धन्यवाद उसके लिए। रजनीश जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्पिंग अस मेकिंग आवर बिजनेस कैश रिच। थैंक यू सर। वांट टू डिस्कस सम इशू, सजेस्ट सम टाइम फॉर नेक्स्ट वीक, मंडे, मंडे 4 बजे। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, thank you so much, Jagmohan ji. Today, learning build system and proper follow-up. Amazing session. Thank you for your participation. Pranay ji, good morning. Thank for this wonderful session. Thank you, Pranay ji, for live participation. और बाकी सभी लोग, के महेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो तो पूरी तरह से इंजॉय करने ही वाले हैं आज के सेशन को, क्योंकि लेनी है कस्टमर से पेमेंट ऑन टाइम, एवरी टाइम। तो आ जाओ कैश फ्लो कम्युनिटी में, और आगे हम बात करेंगे। बी द पार्ट ऑफ द कैश फ्लो रेवोल्यूशन। क्योंकि मशहूर जी कह रहे हैं कि दुखती नज्म को पकड़ा है आज, दुखती नज्म को, कलेक्शन को। यस, तो ये बिल्कुल राइट है कि मिश्री जी। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और इन्हीं 7.7 ही कारण है, और 7 ही सॉल्यूशन है, और सातों को लगा देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।